औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन सुहैल हसन खान। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत है, अगर वीलॉग किए जाए तो 10-15 वीलॉग बन सकते हैं। मुल्क जो है वो महंगाई में डूब रहा है और असेंबली में जैसे आग लगी हुई है। कल मैंने सैयद कायम अली शाह, जो बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनकी तकरीर भी सुनी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये तो माने कि सिंध में डिलीवर किया है, तब तो हम जीत के आए हैं। और उन्होंने स्पेशली दिल के अस्पतालों का नाम लिया। दिल के अस्पताल जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, इस चीज़ का मैं कायल हूँ कि उन अस्पतालों से कुछ नफ़ा पहुँचा है, मगर जितने भी बाकी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों की जितनी बजट है या जितने सरकारी अस्पतालों पे पैसे लगाए जाते हैं, तो उन पैसों में क्यों एक बेड पर 3 मरीज़ लेटाए जाते हैं? क्यों उनमें अदलियात की शिकायत होती है? अब ये शिकायत हम जीटीए पे लगा दें या तहरीक इंसाफ पे लगा दें, तो ये तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये शिकायत जो दर्ज होती है, वो शिकायत दर्ज होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, जिसने मुसलसल सिंध पर हुक्मरानी की है। और कल सैयद मुराद अली शाह ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़े मुद्दब्बर और ज़हीन शख्स है। उनके बहुत सारे अच्छे फैसले भी हैं, मगर मुझे ये कतई तौर पर ये मुझे वहम गुमान में भी नहीं था कि सैयद मुराद अली शाह, जो सैयद अब्दुल्ला शाह के फर्जंद है, जो एक पढ़े लिखे सियासतदान है, वो इस तरह बात करेंगे कि पीर पागारो, जो न फ़कत सिंध की मगर इस पूरे पाकिस्तान की, मगर पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी भी अकीदत और एहतराम का मरकज़ है। जीटीए एक सियासी जमात है, मगर उन्होंने कहा कि पीर पागारा के रोकने के बाद भी उनके एमपी नोटिफिकेशन लेकर दरवाजे पर बाहर खड़े हैं कि हमें जो है असेंबली की कसम उठाने दें। तो सवाल से मुझे शदीद किस्म की जो है वो तकलीफ़ हुई कि ये लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। और फिर कहा कि इन पावर कर रहे हैं बलदियाती इदारों को। बलदियाती इदारे जो है वो इन पावर सिंध के नहीं हो सकते, ये मैं आपको बड़े क्लेम से कहता हूँ, क्योंकि बलदियाती इदारों का जितना बजट है उतनी मुलाजमों की तनख्वाह है। अगर बलदियाती इदारों में 1100 मुलाजम हैं तो 1100 में से 400 साढ़े 400 वो मुलाजम हैं जो किसी सिफारिश पे और बग़ैर किसी मेरिट के रखे गए। तो इसी वजह से जो बलदियाती इदारे हैं उनको अभी तक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसों में पेरोल में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि वो अभी तक ऑनलाइन रजिस्टर नहीं है। उनकी तनख्वाह जो बनती है वो तनख्वाह अभी भी मैनुअल जो पेरोल है उन पर चल रही है। तो जो मैनुअल पेरोल पर तनख्वाह चल रही है, तो उस मैनुअल पेरोल में तनख्वाह किसी की कम की जाए, किसी की ज़्यादा की जाए, किसी की बढ़ाई जाए या किसी को ना दी जाए, मेरे इल्म में जहाँ तक है कि बलदियाती इदारे की अगर बजट 2 करोड़ है, 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़
85 लाख रुपए तनख्वाहों में चले जाएं तो 15 लाख रुपए से स्ट्रीट लाइट क्या लगेगी, या गलियों की सफाई होगी, या हमें पीने का साफ पानी मिलेगा। ये मुल्क जो चल रहा है, इस मुल्क में कल जो वज़ीर आज़म ने एतराफ़ जुर्म किया, वज़ीर आज़म ने कल जो एतराफ़ किया कि अब देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, फिर यही रास्ता बचता है कि हम कर्ज़ा उठा लें, कर्ज़े पे कर्ज़ा, और कर्ज़ा उतारने के लिए जो है वज़ीर आज़म ने किसी चीज़ को नहीं बेचना है, ना वज़ीर ख़ारजा बेचेगा, ना तो कोई वज़ीर इला जो है वो बेचेगा। ये कर्ज़ा फिर अवाम को अदा करना है, और अवाम भी किसको अदा करना है? जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब किस्म का तबका है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो है आटा अगर 70 रुपये किलो मिला और सिंध में आटा जो है 170 रुपये मिला, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के और हिस्से में आता है इस वजह से, और सिंध और हिस्से में आता है, या कानून की जो बालादस्ती है वो सिर्फ सिंध के लिए ये सख्त की गई है कि यहाँ पर हर चीज़ को महंगा किया गया है। अब चीनी की जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उन्होंने चीनी रमज़ान के लिए वैसे महंगी ख़रीद ली है। अब यूटिलिटी स्टोर से आपको चीनी जो मिलेगी वो 175 से लेकर 180 रुपये मिलेगी। दूसरी बात मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, तेल, दालें, चावल, जो खाने पीने की चीज़ें, उसके रेट अभी बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर कायदा कानून है नहीं, कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है नहीं जो तय करे, चीज़ों के नर्ख तय करे। कहीं पर आपको चाय का प्याला 25 का मिलेगा, कहीं पर 125 का मिलेगा। आखिरी खबर ये देना चाहता हूँ कि शहीद ज़फ़र लाखों के हवाले से पूरे सिंध के तहसीलों में एहतजाज हुआ और उस्ताद सरापा एहतजाज है, और उस्तादों ने यह भी क्लेम किया है कि जब से इन्होंने हलफ उठाए हमारे उस्ताद कत्ल होने शुरू हो गए। और उस्तादों ने यह भी सवाल किया, और उनका सवाल मुझे बहुत बेहतर लगा कि अब पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को तो मार देते हैं, मगर इन झाड़ियों के पीछे छुपे हुए डाकुओं को क्यों नहीं मार सकते? सिंध पुलिस तो आके जवाब दे जाती है कि हमारे पास जदीद असला नहीं, मगर इन डाकुओं के पास जदीद असला भी है। मगर मेरे अपने पहले भी व्लॉग में जो बात कही थी कि इन डाकुओं के पीछे सरपरस्ती है सियासतदानों की। सियासतदान जो जीतते हैं उसकी जीत का जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी की, सिंध पुलिस और इन डाकुओं को। वोटर मर रहा है, वोटर डर रहा है। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इस पुरअमन सरजमीन पर जिसको कहीं एमक्यूएम ने टुकड़ा बना के कहा है कि इस चीज़ को हम अच्छा बना रहे हैं, कहीं पे कोई अपनी रियासत चला रहा है, कहीं पे कोई अपनी रियासत चला रहा है। एक अफसर नहीं बैठ सकता, एक सेक्रेटरी नहीं बैठ सकता, एक चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठ सकता, एक आईजी नहीं बैठ सकता जब तक यह हुक्मरान ना चाहे। जो भी गलत काम होंगे, जो भी कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो भी करप्शन होगी, तो आप यकीन जाने, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ,
कि करप्शन के सारे निशानात इन सियासतदानों के पास जाते हैं और जाते रहेंगे। इन्हीं मुख्तसर जुमलों के साथ मैं लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और विलाप में। मगर मैं अपने सिंध के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मुल्क हम सबका है और इस करप्शन की लूट मार को, जिसका शायद हम भी हिस्सा हो, मैं मुबरी नहीं करता हूँ अपने आप को, इसको रोकें। अगर नहीं रोका तो यहाँ पर बहुत सारी जो बुरी चीज़ें हो सकती है जिनको बयान नहीं किया जा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।